दिल्ली से आपको बता देते हैं इस वक्त की एक बड़ी खबर है। तो दिल्ली पत्थरबाजी मामले में बुखारी की गिरफ्तारी कब होगी, यह अपने आप में बड़ा सवाल। बता दें कि बुखारी 2 दिन पहले अतिक्रमण वाले इलाके में गया था। दिल्ली पुलिस बताए बुखारी की गिरफ्तारी कब होगी, तो दिल्ली पुलिस कब गिरफ्तार करेगी, यह अपने आप में बड़ा सवाल है। पत्थरबाजों के खिलाफ कार्रवाई फिलहाल जारी है, लेकिन बुखारी की गिरफ्तारी कब होनी है यह दिल्ली पुलिस बताए। तो दिल्ली पत्थरबाजी मामले में बुखारी की गिरफ्तारी कब, यह अपने आप में सवाल, क्योंकि अब तक कोई गिरफ्तारी इसमें नहीं देखने को मिली। बुखारी 2 दिन पहले अतिक्रमण वाले इलाके में गया था। दिल्ली पुलिस बताए बुखारी की गिरफ्तारी कब होगी। तो पत्थरबाजों के खिलाफ कार्रवाई लगातार जारी है। इस वक्त की यह महत्वपूर्ण खबर आपको बता रहे हैं, क्योंकि जिस तरीके से पत्थरबाजी की गई उसके बाद से लगातार ये तस्वीरें आप देख सकते हैं, जानकारी लगातार सामने आ रही है। लेकिन अतिक्रमण वाले इलाके में बुखारी भी गया था, लेकिन अब तक कोई गिरफ्तारी नहीं। तो इस वक्त की यह महत्वपूर्ण जानकारी अब तक लगातार हम पहुंचा रहे हैं। तस्वीरें आप देख सकते हैं, एक्शन लगातार हो रहा है, लेकिन बुखारी की गिरफ्तारी कब होगी इसके बारे में अब तक कुछ भी जानकारी सामने नहीं आई। और सवाल दिल्ली पुलिस से है कि आखिरकार ऐसे हमलावर कब तक गिरफ्तार दिल्ली पुलिस कर पाएगी। तो इस वक्त की यह महत्वपूर्ण खबर, उपद्रवियों की पहचान का काम अभी भी चल रहा है। और आपको बता दें कि लगातार इस मामले में कार्रवाई देखने को मिल रही है, लेकिन अब तक कुछ भी कार्रवाई खास यहां पर नहीं हुई है, क्योंकि जो मुख्य आरोपी है वो फरार चल रहे हैं। दिल्ली पुलिस ने फिलहाल 10 लोगों को हिरासत में ले लिया है और उसके बाद जांच पड़ताल चल रही है। उपद्रवियों की पहचान का काम भी चल रहा है, बुलडोजर एक्शन भी देखने को मिल रहा है। लेकिन जिस तरीके की स्थिति यहां पर बनी हुई है, ऐसे में सवाल जरूर उठते हैं, क्योंकि जब बुखारी जैसे लोग आपको बता दें कि पत्थरबाजी करवाते हैं, उसके बाद कोई कार्रवाई नहीं होती है, तो अपने आप में बड़े सवाल उठते हैं। और कब गिरफ्तार किया जाएगा बुखारी, ये दिल्ली पुलिस से सवाल। फिलहाल पुलिस ने 10 लोगों को हिरासत में लिया है और उपद्रवियों की पहचान का काम भी लगातार चल रहा है। तो इस वक्त की ये बड़ी और महत्वपूर्ण जानकारी जो है हम आपको बता रहे हैं, जहां पर दिल्ली पुलिस बताए कि बुखारी की गिरफ्तारी कब होगी। तो दिल्ली पुलिस ने 10 लोगों को हिरासत में लिया है। उपद्रवियों की पहचान का फिलहाल काम भी लगातार चल रहा है, क्योंकि जिस तरीके से मामला लगातार तूल पकड़ता हुआ नजर आया, अचानक से भीड़ आई और उसके बाद पत्थरबाजी शुरू कर दी गई। ऐसे में दिल्ली पुलिस ने मोर्चा संभाला था, लेकिन जो इस मानसिकता के लोग हैं वो अब भी हमारे बीच में रह रहे हैं और माहौल खराब करने की पूरी कोशिश कर रहे हैं। इस समय मैं तुर्कमान गेट पर हूं और आप मेरे पीछे ये देख सकते हैं, ये एक दिल्ली का बड़ा लैंड जिहाद करके जो है वो जमीन कब्जा की गई थी। फैज़े इलाही मस्जिद थी, जिसके आसपास का ये जो पूरा का पूरा आप देख सकते हैं, ये पीछे देखिए जरा आप, ये यानी कि एक बैंकेट हॉल बना दिया गया था। यानी कि एमसीडी की ये जमीन थी और उस पर बैंकेट हॉल बना दिया गया था। यानी कि पूरा का पूरा कमर्शियल इसको इलाके को यहाँ पर जमीन को कब्जा कर ये बैंकेट हॉल बना दिया गया था, जिसका किराया यहाँ पर ये लोग करीब 2 से 3 लाख रुपया ले रहे थे। और दूसरी सबसे एक गंभीर यहाँ पर बात जो है वो करीब जब देर रात इसको तोड़ने के लिए एमसीडी का दस्ता यहाँ पर पहुंचता है, तो उस जो दिल्ली पुलिस के यहाँ पर जो लोग थे, करीब उसके 1000 के करीब जवान मौजूद थे, रैपिड एक्शन फोर्स के लोग मौजूद थे, 9 डिस्ट्रिक्ट के डीसीपी लेवल के अधिकारी यहाँ पर मौजूद थे। उसके बाद भी यहाँ पर इस इर्द गिर्द जो ये तुर्कमान गेट का इलाका है, यहाँ से एक उन्मादी भीड़ निकलती है और पुलिस पर, हमारे जवानों पर जो है वो पथराव किया जाता है, जिसके अंदर बताया जा रहा है कि 5 से 6 अधिकारी, दिल्ली पुलिस के अधिकारी जो हैं वो चोटिल हुए हैं, मामूली चोट आई है। अब दिल्ली पुलिस ने पूरी तरह से सख्ती से कहा है कि हम सीसीटीवी और ड्रोन की फुटेज के जरिए उन दंगाइयों, उन पत्थरबाजों की चिन्हित कर रहे हैं जिन्होंने दिल्ली पुलिस पर पथराव किया और चोटिल हुए। उनके बयान के बाद ही अब उन पत्थरबाजों की धरपकड़ जो है वो शुरू होगी। लेकिन सबसे बड़ा सवाल यही है कि आखिरकार देर रात 1:30 बजे वो उन्मादी भीड़ को उकसाने वाला, उन पत्थरबाजों को उकसाने वाला कौन लोग थे? क्या शाही इमाम बुखारी के कहने पर जो है वो दंगाई भीड़ जो है
वो यहाँ पर उकसाया था और उन्होंने पत्थरबाजी की थी। ये वो फैज़ इलाही मस्जिद है जिसमें गौरीशंकर मंदिर जो दिल्ली के अंदर धमाके हुए थे वो इसी फैज़ इलाही मस्जिद के अंदर आकर भी रुका था। और अब इसके आसपास का इलाका जो है वो पूरी तरह से मिट्टी में मिला दिया गया है, क्योंकि ये पूरी तरह से लैंड जिहाद कर सरकारी जमीन पर इसको बनाया गया था। सागर कुमार। साफ तौर पर आपने देखा, हमारे संवाददाता राहुल पांडे भी हमारे साथ जुड़ चुके अपडेट देने के लिए। राहुल, क्योंकि जिस तरीके से टीम जाती है अतिक्रमण हटाने के लिए लेकिन अचानक से पत्थरबाजी होती है, ये वही फॉर्मूला है जिसको सुदर्शन न्यूज लगातार दिखाता आया है कि ऐसे जिहादी किस तरीके से लैंड जिहाद करते हैं। क्या अपडेट आपके पास है? बुखारी की गिरफ्तारी कब तक होगी? राहुल, मेरी आवाज पहुंच पा रही है आप तक? फिलहाल संपर्क नहीं हो पा रहा है, दोबारा संपर्क साधने का प्रयास लगातार किया जाएगा। ये तस्वीरें आप देखिए, ये तस्वीरें देखना बहुत ज्यादा जरूरी हो जाता है, क्योंकि जब टीम वहां पर पहुंचती है कार्रवाई करने के लिए तो अचानक से भीड़ इकट्ठा होती है जो पहले से ही तैयारी करके बैठी हुई थी और टीम पर पत्थरबाजी ये शुरू कर देती है ये जिहाद की टीम। तो आपको बता दें कि ये जिहादी लगातार इस तरीके की चीजें दिल्ली में कर रहे हैं और माहौल खराब करने का काम भी किया जा रहा है। राहुल पांडे भी हमारे साथ जुड़ चुके अपडेट देने के लिए। राहुल, जिस तरीके से टीम जाती है कार्रवाई करने के लिए, लेकिन जो मॉड्यूल इन जिहादियों का है वही वहां पर दिल्ली में देखने को मिला कि अचानक से भीड़ ने हमला कर दिया। क्या अधिक अपडेट आपके पास है? ऐसे जिहादियों पर अब कब कार्रवाई होगी? प्रथम देखो, सबसे पहले हम बताना चाहेंगे कि एक दिन में ये चीज हुई नहीं है, ये बहुत पूरी तैयारी की गई थी। आप जरा सोचिए, जहाँ कंटिन्यूअसली प्रशासन का पहरा हो और जहाँ पर पल पल एलआईयू नजर रखा हुआ हो, वहां अचानक इतने पत्थर आ जाए कि पुलिस ही नहीं बल्कि पैरामिलिट्री पर भी अटैक कर दिया जाए, तो जाहिर सी बात है कि तैयारी पूरी थी। लेकिन यहाँ थोड़ा सा इंटेलिजेंस फेलियर भी माना जाएगा कि वो ये नहीं भाप पाए कि इतनी लंबी तैयारी है कि पैरामिलिट्री के जवान बीच में घायल हो जाएंगे। रैपिड एक्शन फोर्स बड़ी उच्च प्रशिक्षित होती है दंगों के खिलाफ में, लेकिन वहां इसको भी थोड़े समय के लिए बैकफुट पर आना पड़ा, क्योंकि इन्होंने जो स्ट्रेटेजिकली ऐसी पोजीशन बनाई गई थी कि इस खिड़की से पत्थर मारे जाएंगे, इस खिड़की से बोतल फेंका जाएगा, तो पूरी स्ट्रेटेजी दिल्ली के अंदर एक जंग की स्ट्रेटेजी बना के रखी गई थी। और ये दरगाह तो बहाना था। थोड़े समय पहले वहां पे इमाम बुखारी गया था और उसने 3 दिन पहले जो सुदर्शन न्यूज ने एक्सक्लूसिवली दिखाया है इस चीज को, कि वो लोगों को भड़का के आया कि गुस्ता है, हमारी मजहबी भावनाएं हैं। और आपको पता है मजहबी भावनाओं के नाम पर ये लोग गर्दन तक काट देते हैं गुस्ताख बोल करके जी। तो निस्संदेह एक बहुत बड़ी तैयारी थी और लंबे समय से तैयारी थी। और अगर ये इंटेलिजेंस थोड़ा सा सक्रिय होता तो दिल्ली आज दंगों की आंच में या दंगों के उसमें जाने से बच जाती। फिर भी कहा जाए तो प्रशासन का बैकअप अच्छा रहा, बहुत कम शॉर्ट टाइम में ही इन्होंने इस चीज को रिकवर किया और जैसे तैसे किसी बड़े विवाद को टाला है। और ये एक और सुखद पहलू इस कहानी में ये भी रहा कि जिस एरिया में इन्होंने हिंसा की वो एरिया पहले ही हिंदू विहीन हो चुका है। एक तरीके से कहें उस क्षेत्र से हिंदुओं का सफाया कर दिया जो, वरना बांग्लादेश की तरह वहां भी प्रशासन का गुस्सा हिंदुओं पर उतारते उनके घरों को जलाया जाता है, उनकी बहन बेटियों के साथ में दुर्व्यवहार किया जाता है। प्रदुम बिल्कुल, क्योंकि राहुल जिस तरीके की तस्वीरें भी हमने देखी, जो भीड़ जितनी बेखौफी के साथ आगे पत्थरबाजी कर रही थी, तो कहीं ना कहीं कुछ इनके पीछे ऐसी ताकतें थी जो इनको लगातार बल दे रही थी। क्योंकि आप भी बता रहे हैं कि ये कोई एक दिन का घटनाक्रम तो है नहीं, तैयारी पहले से चल रही होगी। एक सपा सांसद का नाम का भी जिक्र यहाँ पर हो रहा है कि वो भी वहां पर देखे गए थे, तो कुछ ऐसी अंदरूनी ताकतें हैं क्या? निसंदेह अंदरूनी ताकतें सिर्फ नहीं है कि ये स्टार्टिंग फेज में ही अंदरूनी ताकतें हैं। अगर आप ये देखा जाए कि किसी ने भड़काया, किसी ने उकसाया, वो एक अलग बात है। इनका फॉलो प्लान या बैकअप प्लान भी पूरा है कि अगर तुम पकड़े जाओगे तो तुमको हमारे घर में इतना पैसा भेज दिया जाएगा, अगर तुम पकड़े जाओगे तो तुम्हारा वकील फला 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 वकील लड़ेंगे, तुम्हारा केस तुम्हें सुप्रीम कोर्ट तक हीरो बना देंगे, तुम कौम के मुजाहिद घोषित हो जाओगे। इनका जेल जाने के बाद भी बैकअप तैयार है कि अगर ये जेल जाएंगे तो तुम्हारे लिए फला फला लोग सोशल मीडिया पे आवाज उठाएंगे, ये लोग तुम्हारी न्यूज पे खबर चलाएंगे, तुम हीरो बनोगे, तुम कौम के लिए चमकाए जाओगे, तुम्हारे घर का बहन की शादी कर दी जाएगी, तुम्हारा मतलब ये इनका पूरा तैयार, जितने दंगाई हैं उनको एक तरीके से वो किया गया था। और एक बात, खास बात हमें जरूर बताना चाहेंगे, जिस एरिया में हिंसा हुई है वहां से पहले रोहिंग्या बांग्लादेशी भी गिरफ्तार हुए हैं। तो इस बात की आशंका से इनकार नहीं किया जा सकता है कि इस हमले में आउटसाइडर लोग, यानी देश से बाहर के लोग, दिल्ली के बाहर के तो तमाम लोग थे, जिसमें मेवात के भी उस क्षेत्र में रहते हैं, मुरादाबाद या रामपुर या अमरोहा साइड के भी उस क्षेत्र में रहते हैं लोग, लेकिन हमलावरों में रोहिंग्या और बांग्लादेशी भी हो सकते हैं। इस बात से इनकार नहीं किया जा सकता। निस्संदेह अगर जांच होगी तो ये चीजें आएंगी, क्योंकि कई बार पुलिस क्या करती है कि
सैकड़ों लोगों को सीसीटीवी से ट्रेस करती है, उनको खोजने की कोशिश करती है, लेकिन उन्हें जान नहीं पाती कि ये लोग कहां से आए हैं। तो ये इसीलिए आती है क्योंकि वो कोई रोहिंग्या, कोई बांग्लादेश यहाँ दिल्ली में दंगा करके फिर मुंबई में शिफ्ट कर दिए गए, उसके बाद वो चेन्नई में शिफ्ट कर दिए गए, उनको मूव कराया जाता है। प्रदुम, बिल्कुल, कहीं ना कहीं ये कि पूरी प्री प्लान था यहाँ पर कि किस तरीके से इस पूरी वारदात को अंजाम देना, क्योंकि आपने भी विस्तार से बताया कि कहीं ना कहीं पूरी तैयारी इन लोगों की थी। लेकिन फिलहाल 10 लोग अभी हिरासत में लिए गए हैं। उम्मीद आपको लग रही है कि कहीं ना कहीं इन लोगों को हिरासत में लेने से पूरे एंगल का खुलासा यहाँ पर हो पाएगा, क्योंकि बहुत बड़ा नेटवर्क है, इस नेटवर्क को कितनी जल्दी तोड़ा जा सकता है? 10 लोगों के हिरासत में होना, आप ऊंट के मुंह में जीरा भी ना मानिए, क्योंकि जिस हिसाब से भीड़ थी, आप जरा सोचो, हजारों की संख्या में पुलिस और पैरामिलिट्री थी और उनसे इन्होंने मोर्चा लिया, तो उसमें 10 लोगों की हिरासत मतलब कुछ नहीं, ना के बराबर है। और उनसे ज्यादा कुछ निकलवा भी नहीं पाएंगे, क्योंकि अमूमन भीड़ में ऐसा होता है कि मान लीजिए अलग अलग जगहों से दंगाई बुलाए गए हैं, तो एक दूसरे को पहचानते नहीं है। उनको कितना भी पीट लो, इनसे कोई भी चीज उगलवा लो, तो उनको पता ही नहीं कि मेरे साथ दंगा करने वाला कौन है, तो ज्यादा कुछ बता नहीं पाएंगे। लेकिन इसमें बेस्ट ऑप्शन ये हो सकता है कि जो इनका मास्टरमाइंड है, जैसे सुदर्शन न्यूज खुलासा कर रहा है कि 2-3 दिन पहले वहां पे बुखारी ने जाकर के आने का ऐलान किया था, मैं आऊंगा, और ये लोग वहां गए थे। तो बुखारी ने जो प्रोवोक किया, बुखारी एक बड़ा नाम माना जाता है। ठीक है राहुल, क्योंकि सुदर्शन न्यूज इससे पहले भी ऐसे मामलों को लगातार एक्सपोज करता आया है और ये बताया है कि ये भीड़ अचानक से जो इकट्ठा होती है, ये अचानक नहीं आती है, ये पूरा सब कुछ प्री प्लान रहता है। लेकिन अब ये सोचने का विषय बन जाता है राहुल कि हमारे बीच में और दिल्ली जैसे क्षेत्र में ऐसे लोग अब भी रह रहे हैं जो कभी भी हिंसा भड़का सकते हैं। इन पर किस तरीके से लगाम लगाई जाएगी? अब राहुल, मेरी आवाज पहुंच पा रही है? फिलहाल संपर्क टूट गया, दोबारा संपर्क साधने का प्रयास किया जाएगा। तो फिलहाल आपको बता रहे, तस्वीरें आप देख सकते हैं जहां पर टीम जाती है, उसके बाद ये भीड़ जो कि पूरी तरीके से पहले से तैयार थी, उसने मोर्चे बल पे अच्छी खासी तरीके से पत्थरबाजी की गई। आप समझ सकते हैं कि जब पुलिस की टीम कोई भी कार्रवाई करने जाती है तो सुरक्षा बल भी उसके साथ मौजूद रहता है और अच्छी खासी संख्या में होता है। लेकिन ऐसे जिहादी जो उस पुलिस बल पर भी हमला कर सकते हैं और उन पर भारी पड़ने की कोशिश करते हुए नजर आ रहे थे, लेकिन गनीमत थी कि सुरक्षा बल काफी बड़ी मात्रा में था, तो सुरक्षा बल ने तुरंत इलाके को पूरी तरीके से घेरा, स्थिति को नियंत्रित किया, वरना आपको बताने की बड़ी दुर्घटना जो है वो यहां पर हो सकती थी। लेकिन अचानक से पत्थरबाजी कर देना, इतनी बड़ी संख्या में जिहादियों का एकजुट हो जाना, ये कुछ भी अचानक से नहीं हुआ था, ये सब कुछ पहले से प्री प्लान था। हमारे संवाददाता राहुल पांडे भी यही जानकारी दे रहे थे कि सब कुछ पहले से तैयार होता है इन लोगों का, कि अगर ये पकड़े गए तो इनको क्या कुछ बोलना है, इनको किस तरीके से बचाया जाएगा, जेल गए तो इनका जो पैसा बनता है वो उनके घर तक पहुंचा दिया जाएगा, यानी कि इनको मोहरे के तौर पर इस्तेमाल किया जा रहा था। इमाम बुखारी ने कुछ दिन पहले ये कहा था कि मैं आऊंगा, और कहीं ना कहीं ये लोग मुलाकात करने भी पहुंचे थे। उसके बाद ये भड़काने का काम किया गया और जैसे ही टीम अतिक्रमण को गिराने के लिए पहुंची, इन सभी जिहादियों ने टीम पर हमला करने की कोशिश की, पत्थरबाजी शुरू कर दी गई, जिसमें कई आम लोगों को भी हल्की फुल्की चोटें आई हैं। पुलिस ने तुरंत एक्शन लिया, स्थिति को नियंत्रित किया। आपको बता दें कि फिलहाल अभी 10 लोगों को हिरासत में पुलिस की टीम ने ले लिया, जिनसे लगातार पूछताछ चल रही है। उस जो 10 लोग हिरासत में लिए गए उनके साथ और कौन कौन था, वो किसके संपर्क में थे, ये सभी जांच के विषय है। पुलिस की टीम लगातार इसमें जांच पड़ताल भी कर रही है। लेकिन बड़ी बात यह निकलकर सामने आ रही है कि जिस तरीके से दिल्ली में जब ऐसे जिहादी हमारे बीच में रह रहे हैं, जब पुलिस पर हमला कर सकते हैं, तो सोचिए वहां पर आम जनता का क्या हाल करते होंगे। संवाददाता मीनाक्षी हमारे साथ जुड़ चुकी है अपडेट देने के लिए। मीनाक्षी, जिस तरीके से दिल्ली में स्थिति बेहद खराब होती हुई नजर आई थी, फिलहाल पुलिस ने स्थिति को नियंत्रित कर लिया, ताजा अपडेट क्या है इस मामले में अभी? बिल्कुल, देखिए दिल्ली के रामलीला मैदान में जो तुर्कमान गेट है उसको लेकर बड़ा ही बवाल जो है वो नजर आ रहा है। और बुधवार जो है सुबह जो है तनाव ज्यादा फैल गया, जब एक मस्जिद के पास जो है चलाया जा रहा था कि अतिक्रमण विरोधी जो है अभियान, वो हिंसक अभियान जो है वो चलाया गया। और उसके चलते जो है दिल्ली पुलिस में कम से कम 5 जवान जो है वो घायल हो गए और हालत बिगड़ने पर जो है पुलिस बल जो है हल्का बल प्रयोग करना पड़ा और आंसू गैस भी जो है छोड़ने पड़े। तो कहीं ना कहीं ये जो बवाल है, ये अफवाह फैलाई गई सोशल मीडिया पर कि मस्जिद पर जो है मस्जिद है, लेकिन ये जो बाहरी
वो तोड़ा जा रहा है। ठीक है मीनाक्षी, मैं तुरंत आपके पास लौटूंगा। संवाददाता राहुल पांडे एक बार फिर हमारे साथ जुड़ गए हैं। राहुल, क्योंकि 10 लोगों को फिलहाल हिरासत में लिया गया है, लेकिन जब टीम वहां पर पहुंची थी इतनी बड़ी संख्या में लोग थे, यानी कि अतिक्रमण अगर तोड़ने टीम जाएगी तो उस पर हमला होने की गुंजाइश बनी हुई है। ये जिहादी तो यही जता रहे हैं। अब किस तरीके से और इन पर एक्शन होगा? सबसे पहले प्रद्युम्न हमें बताना चाहेंगे कि आप देखिए कि मोडस ऑपरेंडी एक होता है, चाहे संभल में अटैक करते हैं, चाहे किसी कश्मीर में अटैक करते हैं, और या आप दिल्ली में अटैक किया। ऐसा नहीं कि दिल्ली में पहली बार हुआ है। जहांगीरपुरी का उदाहरण आपको साफ पता है कि वहां पहले पुलिस पर भी हमला होता है, वहां के हिंदुओं पर भी हमला होता है, जिसे जहां पाया जाता है वहां मारा जाता है। तो जगह जगह इन लोगों ने हॉट स्पॉट अपने बना रखे हैं, और उन हॉट स्पॉट में जहां पर भी जाती है एक ही भीड़ मूव करती है। समस्या ये है कि जैसे मान लीजिए यहाँ पे 1000 लोगों ने हमला किया है, तो उस 1000 में से 100-150 लोगों को गिरफ्तार किया जाएगा, 900 लोग उसमें उसके बाद अलग जगह पे भेज दिए जाएंगे, उनको एक अलग टास्क है। जैसे हम एक एग्जांपल देते हैं कि अलीपुर दिल्ली में यूपी की सिंचाई विभाग की जमीन इन लोगों ने कब्जा कर रखी है, वहां भी बुलडोजर चलना है। यहां से तुर्कमान गेट की भीड़ को वहां शिफ्ट कर दिया गया होगा, वहां तैयारियां बनाई होगी कि यहां से मारना है, यहां से भागना है, नदी पड़ेगा, नाला पड़ेगा, जंगल पड़ेगा, पेड़ पड़ेगा, ऐसे छिपना है, ऐसे बचना है। वहां पूरी प्रैक्टिस जारी हो गई होगी अगले टास्क के लिए। तो 10 लोगों की गिरफ्तारी नाकाफी है, या 10 लोगों की गिरफ्तारी से कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। इसमें जब तक मेन मास्टरमाइंड को पकड़ करके सलाखों पे नहीं भेजा जाएगा और उसी से नहीं कबूलवाया जाएगा कि बांग्लादेश से कितने लोग बुलाए, रोहिंग्या कितने बुलाए, कितने लोग कहां से बुलाए, पत्थरबाज कौन है, पत्थर किसने दिया, इनको लीगल सपोर्ट कौन देगा, तब तक ये चीजें चलती रहेंगी और आगे भी होती रहेंगी। चलिए ठीक है राहुल, बहुत बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी हमारे साथ साझा करने के लिए।